वियतनाम रिसेंटली इंडियन ट्रैवलर्स के बीच में एक हॉट डेस्टिनेशन बन चुका है। इसके काफ़ी सारे रीजंस है। इंडिया से ये पास है, शॉपिंग के लिए चीप है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने नाइट लाइफ के लिए भी काफ़ी मशहूर है। वियतनाम फेमस है अपने रिच हिस्ट्री के लिए, अपने यूनिक कल्चर के लिए एंड ऑब्वियसली अपने ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स के लिए। अपार्ट फ्रॉम टूरिस्टी प्लेसेस, वियतनाम ऑल्सो हैज़ ग्रेट पीपल हु वेलकम यू विद ट्रेमेंडस हॉस्पिटैलिटी। और हाँ, सबसे मेन चीज़ वियतनामीज फूड। वियतनाम की स्पेशलिटी बान मी एंड ट्रेडिशनल एग कॉफ़ी का तो जवाब ही नहीं। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे आप वियतनाम का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल घर बैठे बैठे विद इन 5 to 10 मिनट्स। वियतनाम वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको गूगल पे सिंपली वियतनाम वीज़ा टाइप करना है और जैसे ही आप ये टाइप करोगे तो आपके सामने काफ़ी सारी वेबसाइट्स शो करेंगी, जिसमें से आपको गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट को जो है सिलेक्ट करना है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा, जहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए गए हैं: फॉर फॉरेनर्स, फॉर इंटरनेशनल एयरलाइंस एंड फॉर वियतनामीज ऑर्गेनाइजेशंस और एजेंसीज। इस पेज के अंदर पर्सनली अप्लाई फॉर ई वीज़ा जो आप ब्लू में देख पा रहे होगे, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। लेकिन उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा नीचे पेज दिखाना चाहता हूँ, जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स या इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। यहाँ पे भाई लिखा हुआ है कि एन इलेक्ट्रॉनिक ई वीज़ा इज़ वन टाइप ऑफ वीज़ा इश्यूड टू फॉरेनर्स बाय वियतनामीज डिपार्टमेंट एंड इट इज़ वैलिड फॉर मैक्सिमम ऑफ 90 डेज़, सिंगल और मल्टीपल एंट्री। ठीक है भाई, तो 90 दिन के लिए इसकी वैलिडिटी होती है। यहाँ पे ये पेज पे लिखा हुआ है। तो आइए इसको अभी क्लिक करते हैं लिंक पे और चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्लिक कर दे, कुछ ऐसा पेज हमारे सामने अपीयर होगा, जहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमको देखने में आ रहा है कि स्टेप बाय स्टेप गाइड दिया हुआ है, जहाँ पे स्टेप 1 में आपको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फुलफ़िल करनी है। स्टेप 2 में आपको वीज़ा की पेमेंट करनी है, सिंगल एंट्री $25 एंड मल्टीपल $50। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, स्टेप 3 में जो लिखा हुआ है वो है एंटर रजिस्ट्रेशन कोड एंड चेक योर स्टेटस। तो जैसे ही आप इन्फॉर्मेशन सारी फिल करोगे, आपको एक रजिस्ट्रेशन कोड रिसीव होगा और वो आपको याद रखना है, या तो स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको याद रहे, और उसके बाद आप आपका वीज़ा का स्टेटस एम्बेसी की साइट पे चेक कर सकते हैं। तो चलिए इसको टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये है वियतनाम ई वीज़ा का एप्लीकेशन पेज, उनका पोर्टल। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा पेज है, हालांकि 1-2 चीज़ें समझने वाली है, तो वो मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा क्या है वो चीज़ आपको ध्यान रखना है आपकी इन्फॉर्मेशन बनने में। ठीक है, तो सबसे पहले आप ऊपर जैसे देख पा रहे हैं कि फ़ोटो है, ये पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और आपका पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ। ठीक है, आपके पासपोर्ट का जो फ्रंट पेज है, इन्फॉर्मेशन पेज है, उसका आपको फ़ोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड करना है। तो क्योंकि मैं ये वीडियो लैपटॉप से शूट कर रहा था मेरे फ्रेंड के, तो मेरे पास मेरे पासपोर्ट का ओरिजिनल फ़ोटोग्राफ नहीं था, ना ही मेरे पास मेरा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ था मेरे लैपटॉप में, मतलब मेरे दोस्त के लैपटॉप में। तो यहाँ पे मैंने उसका फ़ोटो जो है सैम्पल डिलीट कर दिया और कोई भी मैं एक ब्लैंक इमेज जस्ट फॉर द वीडियो आपको यहाँ पे अपलोड करके दिखा दूँगा। हालांकि आप याद रखना कि ओनली जेपीजी एंड जीआईएफ फॉर्मेट में ही इमेज वैलिड होगा। तो भाई बिल्कुल इस तरीके से आप इमेज आपका अपलोड कर सकते हो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ का। ठीक है, और आपके पासपोर्ट का भी फ्रंट पेज का मोबाइल से अगर खींचोगे फ़ोटो तो भी चलेगा, बट इसी साइज़ में अपलोड कर देना। ध्यान रखना कुछ नंबर वंबर कुछ कट ना जाए, पासपोर्ट नंबर या ऐसा कुछ, सारे नंबर्स विजिबल हो, और इसी तरीके से आप बिल्कुल भाई इसको यहाँ पे अपलोड कर देना। ठीक है, अगर नीचे आएंगे थोड़ा सा तो हमें दिखेगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे हमको सरनेम, गिवन नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एंड नेशनलिटी एज़ पर द पासपोर्ट सारी चीज़ डालनी है। मैंने यहाँ पे पहले से डाल के रखी है एक डमी आईडी। ठीक है, जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ द वीडियो। फिर भाई नीचे आएंगे तो थोड़ा सा हमें दिखेगा ईमेल एंड री एंटर ईमेल आईडी, तो वहाँ पे आप वो डाल देना। फिर थोड़ा सा नीचे हमें दिखेगा हैव यू एवर यूज एनी द पासपोर्ट्स यू हैव मल्टीपल नेशनलिटीज़, और 2-3 क्वेश्चंस, जिसमें सारे में ऑलमोस्ट नो ही आएगा। अगर आपके पास इनकेस ड्यूअल नेशनलिटी है तो वहाँ पे येस कर देना। फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन में हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ई वीज़ा रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप सिंगल एंट्री में जा रहे हो तो सिंगल एंट्री क्लिक करना है यहाँ पे, वरना आप मल्टीपल एंट्री में $50 फी है तो आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हो अगर आप दोबारा वियतनाम जाने वाले हो तो। ठीक है, ऑन अ सिंगल ट्रिप, इस रिलेटेड पूछा जा रहा है। नीचे आते तो वहाँ पे हमको ई वीज़ा का वैलिडिटी का डेट पूछा जा रहा है।
यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूँगा भाई कि वियतनाम में बाकी देशों के वीज़ाज़ के तरीके से नहीं होता है। यहाँ पे होगा भाई, जैसे आप रिक्वेस्ट करोगे उस डेट से वीज़ा आपका इश्यू होकर आएगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 30th सेलेक्ट किया हुआ है, तो मेरा जो वीज़ा है वो वैलिड 30th से ही स्टार्ट होगा। जैसे कि कई और कंट्रीज़ में क्या होता है, फॉर एग्जांपल सिंगापुर कि मैंने जो अप्लाई किया उसके अगर 5-6 दिन बाद अप्रूव हो गया है वीज़ा, तो उस डेट से वीज़ा काउंट होने लगेगा जो मेरा इशू डेट है, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपका वीज़ा इशू डेट से काउंट नहीं होगा, आपके फॉर्म में जो आपने डेट सिलेक्ट करी होगी वैलिड फ्रॉम डेट, वहाँ से ही वीज़ा काउंट होगा। और आपको टू डेट यहाँ पे मैंने 18 सिलेक्ट कर दिए ऑटोमेटिकली, हालांकि आता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको आपके डेट्स, सिलेक्टेड डेट्स के हिसाब से ही आपको वीज़ा मिलेगा और उसी डेट्स में आपका वीज़ा वैलिड होगा भाई, ठीक है। तो इसमें ये क्लियर चीज़ है बड़ी, और अच्छी चीज़ भी है कि जो आप सिलेक्ट कर रहे हो उसी डेट में आपका वीज़ा वैलिड होगा, ना पहले ना बाद में, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आते हैं पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन में, तो यहाँ पे आप ऑर्डिनरी पासपोर्ट, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ इशू, जो भी आपका पासपोर्ट पे ये सारी चीज़ लिखी हुई होगी वो आप डाल देना। और यहाँ पे पासपोर्ट एक्सपायरी डेट एंड प्लेस ऑफ इशू भी है, तो भी आप कर सकते हो। थोड़ा सा अगर नीचे आते हैं तो डू यू होल्ड एनी अदर पासपोर्ट्स, तो यहाँ पे नो, मेरे पास एक ही पासपोर्ट है, तो येस करेंगे नहीं हम लोग। नीचे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे आप आपके दोस्त का नंबर या आपके बड़े भाई या फ्रेंड, मतलब कोई भी हो, उसका आप नंबर या एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये कुछ इतना चेक नहीं होगा, ना ही ये इतना कुछ मैटर करेगा, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन ये लोग पूछ रहे हैं। तो वहाँ पे जैसे मैंने ये यहाँ पे मेरे फ्रेंड का नंबर डाला हुआ है, नाम और नंबर सारा एड्रेस हमारा सेम ही, मतलब तो वो डाला हुआ है। एंड ऑक्यूपेशन, यहाँ पे भाई ऑक्यूपेशन आपका पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप जो भी करते हो वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर मैंने लिखा हुआ है, और नेम ऑफ़ द कंपनी, जो भी आप जहाँ पे काम कर रहे हो उस कंपनी का नंबर, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रिप, यहाँ पे आएंगे भाई हम क्यों जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप टूरिज़्म सिलेक्ट करेंगे। देखिए बहुत सारे ऑप्शंस है, लेबर, एम्प्लॉयमेंट, लॉयर, स्पोर्ट्स, जर्नलिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे टूरिज़्म हमको दिखेगा, टूरिज़्म, ये दोनों टूरिज़्म एक ही टूरिज़्म है, मतलब एक ही मतलब है दोनों का, तो कोई भी सिलेक्ट करना, ठीक है, तो कोई अलग नहीं है इसमें। तो टूरिज़्म यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हम लोग। यहाँ पे भाई नेम ऑफ़ द होस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको हॉस्टल या होटल नेम जो आप जहाँ पे रहने वाले हो, जहाँ पे रुकने वाले हो, अगर आपने बुक किया नहीं है और करने वाले हो, तो आप कोई कौन सा भी डाल सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कोई प्रूफ आपसे पूछेगा नहीं, तो आप कोई भी एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हो भाई, ठीक है। अगर आपने कर दिया तो वेल एंड गुड, वही डाल देना। और गूगल पे से आपको नंबर मिल जाएगा अगर आपने नहीं किया हुआ है और सोच रहे हो कि वहाँ पे मैं रुकूँगा, तो उस हिसाब से आप एड्रेस और आपके होटल का नाम डाल देना। अब भाई हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि आप कितने दिन वियतनाम में आपका इंटेंडेड स्टे है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 20 लिखा हुआ है, 20 डेज़। और यहाँ पे भी सेम डेट में डालूँगा जो कि मैंने सिलेक्ट की हुई है पहले, ठीक है। ये करने के बाद अगर थोड़ा सा नीचे हम लोग जाएंगे तो एक और इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है कि अलाउड टू एंट्री थ्रू चेक पॉइंट, मतलब यहाँ पे कौन से एयरपोर्ट से आप वियतनाम में एंटर करने वाले हो, बाय लैंड, बाय सी पोर्ट, बाय एयरपोर्ट, बहुत सारे ऑप्शंस है। तो यहाँ पे ये चीज़ आप ध्यान रखना भाई कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीज़ा में, कि आप जो भी एयरपोर्ट का या जो भी लैंडमार्क का सिलेक्ट करो यहाँ पे, वो एकदम एक्यूरेट हो और उसी आप जगह से आप एंटर करो उस देश में, ठीक है। तो आपको इमिग्रेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो इसकी वजह से। जैसे कि मैं हनोई से जाने वाला हूँ, तो नोई बाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो हनोई में है वो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। देखिए जैसे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, सी पोर्ट है, लैंड पोर्ट है, काफ़ी ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो आप जो भी एयरपोर्ट से जाने वाले हो वो आप सिलेक्ट करोगे भाई यहाँ पे। अब जैसे मैंने नोई बाई यहाँ पे सिलेक्ट किया, और यहाँ पे एक और चीज़ बिल्कुल बगल में उसके एग्ज़िट पूछा जा रहा है, तो जो भी मैं शहर से एग्ज़िट करने वाला हूँ वो मैं यहाँ पे डालूँगा। तो ये इतना एक्यूरेट नहीं है तो चलेगा, बट एंट्री पॉइंट आपका एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। तो इस चीज़ का आप मेक श्योर कर लेना कि आप एंट्री पॉइंट बिल्कुल सही डाल रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं तो हमें दिखेगा इंटेंडेड टेम्पररी रेजिडेंशियल एड्रेस इन वियतनाम। अब ये चीज़ भाई ऊपर जैसे कि हमसे पूछी गई सेम चीज़ है, आपके यहाँ पे आपका होटल या हॉस्टल का एड्रेस जहाँ पे आप रुकने वाले हो वही आपको यहाँ पे एंटर करना है। नीचे आते हैं तो थोड़ा सा पूछा जाएगा आपसे, हैव यू बीन टू वियतनाम द लास्ट 1 ईयर, अगर आप गए हो तो येस, अगर आपके रिलेटिव्स कोई रहते हो तो यहाँ पे भी येस आएगा, बाकी इस दोनों में नो आएगा, ठीक है। अगर आपके पास
अगर आपके साथ कोई अंडर 14 ईयर्स का बच्चा कोई ट्रैवल कर रहा है तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी है। उसके लिए अलग वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, आपके साथ एकम्पनी करेगा वो, बट उसके डिटेल्स यहाँ पे मेंशन होने चाहिए भाई, ठीक है। अगर उसके पास उसका खुद का पासपोर्ट नहीं है तो, अगर उसके पास पासपोर्ट है तो बिल्कुल उसको अलग वीज़ा लेना पड़ेगा, बट अगर उसके पास नहीं है तो वो आपके साथ यहाँ पे आपके वीज़ा पे ट्रैवल कर सकता है। उसके बाद आपसे यहाँ पे ट्रिप के एक्सपेंस पूछे जाएंगे, जो कि आपको 500-400 डॉलर आप डाल सकते हो, कुछ भी 500 डाल देना, इतना एक्यूरेट नहीं तो चलेगा, अप्रॉक्सीमेट फिगर, ठीक है। और यहाँ पे पूछा जाएगा हु विल कवर दिस एक्सपेंस, तो सोलो ट्रैवलर तो बाय सेल्फ या द एप्लीकेंट, मेन एप्लीकेंट। और कैसे आप पे करोगे वियतनाम में, तो बाय कैश ही आप प्रीफर करोगे, ठीक है। तो कैश कर देना यहाँ पे। अगर क्रेडिट कार्ड करोगे तो फिर डिटेल्स मांगेंगे, शायद से एयरपोर्ट पे कुछ पूछा, ठीक है। तो कैश कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। और अगर आपका इंश्योरेंस है तो येस और नो कर देना। और मैं सजेस्ट करूँगा कि ले लेना इंश्योरेंस, इतना सस्ता आता है, मतलब उतना महंगा नहीं है, 600-700 रुपये में आपको मिल जाएगा आपके ट्रिप के लिए आराम से। फिर आपको यहाँ पे कैप्चा पूछेगा और आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे तैयार हो जाएगा रिव्यू के लिए। रिव्यू एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये सारी डिटेल्स आपको एक और सेकंड पेज पे लेके जाएगा और आप सारी डिटेल्स आपको देख पाओगे, और उसके बाद आप कुछ एडिट नहीं कर पाओगे। तो मेक श्योर कि आप सारा कुछ सही डालो। इसके बाद आपको पेमेंट करना है, और पेमेंट के लिए काफ़ी ऑप्शंस एक्सेप्टेड है, फॉर एग्जांपल मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, एमएक्स एक्सेट्रा। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा वैसे आपको मेल रिसीव हो जाएगा, और आप इन बिटवीन रजिस्ट्रेशन कोड से आप चेक कर सकते हो। हालांकि 3 से 5 दिन के बीच में आपको आपका वीज़ा जो है रिसीव हो जाएगा। तो इस तरीके का कुछ वियतनाम का वीज़ा जो है दिखता है। तो ये था एप्लीकेशन प्रोसेस, एंड आई होप कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा प्रोसेस। और भी अगर कोई डाउट्स हो तो मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो। मैंने इंस्टाग्राम का लिंक भी अपना डाला हुआ है, मेरे को वहाँ पे भी पूछ सकते हो। और कैसे करोगे, जैसे मेक माई ट्रिप हो गया, बाकी ऐप्स होते हैं, वहाँ से थोड़ा सा मे बी ज़्यादा ले, बट सारा प्रोसेस वही करते हैं। और ये सिंपल सा प्रोसेस है, आप भी 5 मिनट 10 मिनट लगेंगे आपको मैक्सिमम ये पूरा फिल करने में डिटेल्स। तो आप अपने आप से मेरे को लगता है कि आप कर सकते हो, कोई एक्स्ट्रा फालतू पैसे देने की ज़रूरत नहीं किसी को, ठीक है। और दूसरा मैंने बोल दिया भाई, कब आप अप्लाई कर सकते हो, आपके ट्रिप के 15 दिन या 20 दिन पहले अप्लाई कर देना, टू बी ऑन द सेफर साइड। आपका वीज़ा आराम से भाई 3 से 5 दिन में अप्रूव हो जाएगा। वैसा कोई रिजेक्शन रेट नहीं होता है इसमें, टूरिस्ट वीज़ा है तो 3 से 5 दिन के अंदर आपको आपका वीज़ा आपके मेल आईडी पे मिल जाएगा, ठीक है। और आपको उसकी प्रिंट लेके जाना है। और भाई फ़ोटो का साइज़, पासपोर्ट जो फ़ोटो होता है उसका साइज़ ऑफिशियल 4x6 सेंटीमीटर है, तो उस हिसाब से आप खिंचवा सकते हो। या आपके अगर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपके पास अगर पहले से है और 4x6 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके अगर आप अपलोड कर सकते हो तो सही है, बट मेक श्योर कि सारा कुछ विजिबल हो और क्लियर फ़ोटो और उतना पुराना फ़ोटो ना हो। वैसे इतना कोई चेक होता नहीं है, बट अगर आपके पास लेटेस्ट फोटोग्राफ हो तो अच्छा है। एक और डाउट जो मेरे को याद आ रहा है कि बहुत लोग पूछते हैं कि वो है, अगर हमारे पासपोर्ट पे मिडिल नेम नहीं है तो हम क्या करें, या सरनेम नहीं है तो क्या करें। तो इस केस में मैंने वियतनाम एम्बेसी का जो ईमेल आईडी है उस पर डायरेक्टली मेल किया था, और उनका मेरे को ये जवाब आया था, मैं साइट पे लगा दूंगा, आप देख लेना। तो अगर आपके पासपोर्ट पे सरनेम नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे भाई। तो इस केस में आप उनसे कांटेक्ट कर लेना, वो आपकी बेटर हेल्प कर पाएंगे। और सारी चीज़ मैंने क्लियर कर दी, और कुछ रहता नहीं है। तो भाई आई होप कि आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, एंड मेरे बाकी वीडियोज़ भी देख सकते हो वियतनाम आइटिनरी का भी मैंने वीडियो भी रिसेंटली डाला हुआ है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी ट्रैवल्स। मिलते हैं अगली वीडियो में।